हेलो एवरीवन, सभी स्टूडेंट्स, सभी फ्रेंड्स और सभी चाहने वालों को बहुत प्यार भरा सलाम। काफ़ी वक्त के बाद वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। हमने अपनी वीडियोस में टेंस भी करा रखे हैं और क्योंकि टेंस मुकम्मल नहीं हुए थे तो इसलिए आज की हमारी वीडियो का टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा। हमारी वीडियोस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी अपलोड हुए हुए हैं और एक्टिव पैसिव भी हमने करा दिए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने हैं या एक्टिव पैसिव समझने हैं तो हमने वो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। आज है पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले जब हमने टेंस कराया था वो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। यानी वाक्य के अंत में होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, तुम खाना खा चुके हो। पास्ट परफेक्ट टेंस में है की जगह था लग जाता, मतलब पहचान होगी वाक्य के अंत में होगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे को लिया था, ली थी या लिए थे भी कर सकते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका था, मैंने खाना खा लिया था, एक ही बात है। ठीक है, इसमें क्या होता है बिल्कुल सेम ऐसा रहता है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यहां पर हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मतलब पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेड लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का फ्रेम बनता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है वह पतंग उड़ा चुका था, इसको ऐसे भी कह सकते हैं उसने पतंग उड़ा ली थी, तो ही हैड फिलोन द काइट। फिलाई की थर्ड फॉर्म फिलोन होती, फिलोन द काइट। फिर होता निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने खाना नहीं खाया था, आई हैड नॉट ईटन द फूड। इसको ऐसे ही बना सकते हैं आई डिड नॉट ईट द फूड, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में है। लेकिन यहां पर हमारा सेंस है पास्ट परफेक्ट से, तो हमने मैंने खाना नहीं खाया था, आई हैड नॉट ईटन द फूड, या मैं खाना नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट ईटन द फूड। इंट्रोगेटिव में हमेशा की तरह दो फ्रेम बनते हैं, एक अफर यस और नो वाला इंट्रोगेटिव बनता है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, और एक सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में हेड पहले लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड पहले लगाते हैं, हेड लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इतना सीखना ये आसान है। असल में जो पास्ट परफेक्ट है 9 to 12, क्लास 9 से 12 तक बहुत टफ हो जाता। एक एग्जाम्पल, एक या दो एग्जाम्पल इसका देता हूं। जो इसका टफेस्ट पार्ट है वो समझना बहुत जरूरी है। ये आप छोटी किताबों में या पहले से ही आप सीख चुके होंगे, लेकिन पास्ट परफेक्ट का जो असली टफेस्ट पार्ट है वो मैं आज आपको समझाऊंगा इसको दो एग्जाम्पल लिखने के बाद। एग्जाम्पल 1 है, क्या वह सो चुका था, सो चुका था। हैड ही स्लेप्ट, इसको सेकंड टाइप में कर देंगे वह कब सो चुका था। अब सेकंड टाइप हो गया, कब आ गया, कब सो चुका था। व्हेन हैड ही स्लेप्ट। ये आसान वाला हिस्सा है। असल में पास्ट परफेक्ट में होता यह है, आप 9 to 12 किसी भी पब्लिकेशन की, किसी भी बोर्ड की जब किताब उठाएंगे वहां पर इस टाइप से सेंटेंस देखेंगे, मेरे आने से पहले डॉक्टर जा चुका था, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा बेटा सो चुका था, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो बीच में एक शब्द आ रहा है पहले, और ऐसे ही एक शब्द आएगा बाद। डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर चुका था। ये दोनों सेंटेंस, पहले जिसमें लग रहा है वो सेंटेंस भी और बाद जिसमें लग रहा है वो सेंटेंस भी बिफोर और आफ्टर लगाकर बनेंगे, और दोनों सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट को साथ में यूज किया जाएगा। याद रखेंगे कि अगर पहले आ रहा है सेंटेंस में, पहले आ रहा, बिफोर आ रहा, ठीक है, तो वो जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस बाद में बनेगा, पास्ट परफेक्ट वाला पहले बनेगा। और अगर बाद आ रहा सेंटेंस में लगा हुआ
डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर चुका था। तो इसमें क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट वाला पहले बनाते हैं और पास्ट परफेक्ट वाला बाद में बनाते हैं। मैं इसको सिर्फ अफर्मेटिव में आपको समझाऊंगा और उम्मीद है कि आप उसको निगेटिव इंट्रोगेटिव में खुद ब खुद समझ जाएंगे। इन केस ऑफ बिफोर, इन केस ऑफ बिफोर सब्जेक्ट लेंगे, हेड लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे अगर होगा, उसके बाद बिफोर लगाएंगे, फिर दोबारा से सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यह है इसका फ्रेम। अगर पहले लगेगा मतलब मेरे आने से पहले तुम सो चुके थे। मैं हिंदी में लिख देता हूं, आप देखें। एग्जाम्पल है, मेरे आने से पहले, आने से पहले तुम सो चुके थे। ऑलरेडी दो सब्जेक्ट है यहां, एक सब्जेक्ट ये है और एक सब्जेक्ट ये है। लेकिन ये याद रखेंगे यहां पे पहले जहां लगा हुआ है, तो इसमें जो बाद वाला सेंटेंस है तुम सो चुके थे, चुके तो इसे इसमें आ रहा ना, पहले इसको बनाएंगे इसके अकॉर्डिंग। यू हैड स्लेप्ट बिफोर, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा ये मेरे आने से पहले। पहले की इंग्लिश लगा दी बिफोर, सब्जेक्ट दोबारा आएगा आई केम। मेरे आने से पहले तुम सो चुके थे, यू हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम, आई केम। मेरे आने से पहले तुम नहीं सो चुके थे, यू हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर आई केम। क्या मेरे आने से पहले तुम सो चुके थे, हैड यू स्लेप्ट बिफोर आई केम। तीनों हो गए। अगर आफ्टर लगा हुआ होगा, आफ्टर यानी बाद, ठीक है, या पश्चात, डॉक्टर के जाने के पश्चात मरीज मर चुका था, या डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर चुका था, ठीक है, तो डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर चुका था। अब यहां पर है ये बाद, सब्जेक्ट दो है, मरीज है और डॉक्टर है। अब यहां क्या करेंगे, जो चुका था वाला सेंटेंस है इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। ये ध्यान रखना है, बिफोर के हिसाब से आफ्टर वाला सेंटेंस को उल्टे सिस्टम से बनाएंगे, उल्टे रूल से कर देंगे। चुका था वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे, जो कि हम बहुत पहले समझा चुके हैं, और ये जो है बाद वाला सेंटेंस इसको पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे। तो अब इसको डॉक्टर के जाने के बाद मरीज नहीं मर चुका था, द पेशेंट डिड नॉट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। क्या मरीज डॉक्टर के जाने के बाद मर चुका था, हैड द पेशेंट डाई, डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। इस तरीके से करेंगे, ठीक है। एक सेंटेंस और लेने वाला, आपके जाने के बाद मैं सो चुका था, आपके जाने के बाद मैं सो चुका था, तो आई स्लेप्ट आफ्टर यू हैड गॉन। आपके सोने के बाद मैं जा चुका था, आई वेंट आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। ठीक है, इस तरीके के सब तमाम सेंटेंस याद रखेंगे। बिफोर वाले में चुका था के सेंटेंस को उसी रूल से बनाएंगे जो पास्ट परफेक्ट का मेन रूल है, बिफोर लगा करके। बचे हुए सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे।
जिसमें बाद लग रहा है या पश्चात लग रहा है, उसमें चुका था वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, आफ्टर लगाने के बाद बचा हुआ सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। वी नीड योर सपोर्ट मैनी मोर। थैंक यू सो मच।